अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्सिमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। LG इंतज़ामिया की तरफ से दफ़ा 311 के तहत कार्रवाई करते हुए मुबैना तौर पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में 3 मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। इनमें पुलिस कांस्टेबल फिरदौस अहमद भट्ट महकमे तालीम में बतौर टीचर तैनात, मोहम्मद अशरफ भट्ट और महकमे जंगलात के मुलाजिम निसार अहमद खान शामिल हैं। वहीं इतलात के मुताबिक इस वक्त तीनों मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। LG मनोज सिन्हा ने आइन के दफ़ा 311 की ज़ेली शिक 2C के तहत इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए बरतरफी के अहकामात जारी किए। इन शिकों में LG को बगैर इंक्वायरी के किसी मुलाजिम को बरतरफ करने का हक हासिल है। आपको बता दें कि 2021 में कायम स्पेशल टास्क फोर्स की सिफारिशों पर LG मनोज सिन्हा ने करीबन 80 सरकारी मुलाजमीन को अब तक नौकरी से बरतरफ किया है। वहीं उमरुल्लाह की सरकार बनने के बाद ये दूसरी बार हुआ जब किसी सरकारी मुलाजिम को नौकरी से बरतरफ किया गया। इससे कबल गुज़श्ता बरस नवंबर में 2 सरकारी मुलाजमीन को इन्हीं इल्ज़ामात की बुनियाद पर नौकरी से बरतरफ किया गया था। वहीं वज़ीर आला उमरुल्लाह ने इस फैसले की मुखालफत करते हुए कहा कि मुलाजमीन को बेगुनाही साबित करने का एक मौका मिलना चाहिए। इनके खिलाफ सबूत है, उन्हें सफाई देने का मौका मिला और वो सफाई नहीं दे पाए तो चलिए, लेकिन अगर बिना उन्हें सुने ये कदम लिए जा रहे हैं तो कानून तो ये कहती है कि जब तक किसी को दोषी साबित नहीं किया जाता उसको निर्दोष माना जाता है और हर किसी को अपनी सफाई में कम से कम बोलने का मौका, हर किसी को अदालत में बोलने का मौका मिलता है। यहाँ पे भी कम से कम सुनवाई हो। अगर सुनवाई के बाद PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने मुलाजमीन की बरतरफी पर रद्दअमल देते हुए इन्हें मनमानी बरतरफियां करार देते हुए कहा कि 2019 के बाद ये वादी कश्मीर में अब मामूल बन चुका है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हैरानकुन बात यह है कि एक मुंतखबा हुकूमत के इस वक्त होने के बावजूद ये सिलसिला बिला रोक टोक के जारी है। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से कबल ऐसी कार्रवाइयों को ख़त्म करने का वादा किया था, लेकिन सूरत हाल जूं की तूं है। वहीं NC हुकूमत पर तनकीद करते हुए PDP सदर ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अवाम ने इस हुकूमत से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की थी और तवक्को की जा रही थी कम अज़ कम इन मामलात पर LG के साथ बात करके मुलाजमीन को कुछ रिलीफ फराहम की जाएगी। मरकजी अक़लियती वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। कश्मीर दौरे के दौरान श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मीडिया नुमाइंदों के सवालों का जवाब देते हुए मरकजी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने रियासती दर्जे की बहाली का कई बार वादा दिया है। टाइम लाइन पूछे जाने पर रिजिजू ने कहा कि बजट पर ही वो बात करने के लिए आए हैं और इस पर वो मज़ीद बात नहीं कर सकते। within the status of union territory at the time. आज के दिन में ये यूनियन टेरिटरी है। जब यूनियन टेरिटरी होता है तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, बट वी हैव इलेक्टेड गवर्नमेंट, सो जम्मू एंड कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी with legislature and we have a very successful elected state government which was elected very recently. So now we can't comment on the division of power and functioning at this point of time, but Prime Minister and Home Minister already had made very clear indication in the past that in due course of time the statehood will be restored and the powers and function will be demarcated very clearly. At this point of time, why I don't want to comment on the structure of the governance as well as the timeline for statehood and the division of powers between the governor and the office of the chief minister, because I am confined to the budget press conference, so I would not like to venture into the political and the governance side. Otherwise, वक्फ तरमीमी बिल पर बात करते हुए किरण रिजिजू ने दावा किया कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जायदाद मुसलमानों के वक्फ के पास है, ताहम ये मुस्लिम गरीब ख़वातीन और बच्चों के इस्तेमाल में नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि बिल में साफ कहा गया है कि इसका मकसद जायदाद मुसलमानों से छीनना नहीं बल्कि इसमें शफाफियत लाना है। वहीं उन्होंने दावा किया कि इसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ साथ कई मुस्लिम मेंबरान पार्लियामान भी इस बिल की हिमायत करते हैं, ताहम उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। बिल प्रपोज किया है, ये कुछ लोगों ने इसको अपोज जरूर किया है। मेरे पास हजारों मुसलमान
जो प्रतिनिधि आए हैं, महिलाओं का प्रतिनिधि, हजारों मुस्लिम महिलाएं मेरे पास में आए, सबने मुझे तारीफ किया। चंद्रबाबू नायडू एंड मिनिस्टर नीतीश कुमार ऑन बोर्ड। हाँ, सब साथ में है। ये सिर्फ प्रोपोगंडा किया गया है कुछ लोगों ने। मुसलमान एमपीज, पार्लियामेंट के अंदर मुसलमान एमपीज भी मुझे कहा है कि ये अच्छा काम हो रहा है, मजबूरी से प्रोटेस्ट करते हैं अपने पार्टी के दबाव से। लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी और स्टेट का जो काम है उसमें मैं डिटेल में इसलिए टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जानकारी लेना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं बजट का बात को लेकर के डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो आप लोग छपेगा वो चीज़, हम इतना अच्छा काम किए बजट में, आप वो नहीं छप करके निगेटिव न्यूज़ छपेंगे तो हमारा नुकसान होगा ना। जो अच्छा काम किए हैं तो अच्छा काम को लोगों के पास ले जाना चाहिए। तो मैं इतने कश्मीर में आए आपसे बात कर रहा हूँ और आप इसका खबर किसी को नहीं बताएंगे तो ये तो नुकसान जो है कश्मीर के लिए भी और मेरे लिए भी, पार्टी के लिए भी। किरण जी एक सवाल है, बजट ओनली। आज जिस तरीके से वादी कश्मीर की दुनिया का बेस्ट में माना जाता है, यहाँ का सैफरन हो या यहाँ का वालनट हो, कोई भी हो, यहाँ का लोकल ग्रोवर्स एंड प्रोड्यूसर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अगर कोई उधर सजाद गनी लोन एनसी हुकूमत पर तनकीद के निश्तर चलाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं गंवा रहे और अब उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और असम्बली स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर की मुलाकात पर तंज कर डाला है। आज असम्बली स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने वज़ीर आला से मुलाकात की और ये मुलाकात बजट सेशन के हवाले से की गई है। ताहम एक्स पर एक पोस्ट में सजाद गनी लोन ने लिखा कि वज़ीर आला के अहदे की तौहीन है। स्पीकर कानून साजी पर बात करने के लिए वज़ीर आला से मुलाकात क्यों करे? स्पीकर लेजिस्लेचर में सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है और इसके लिए ये मुनासिब नहीं कि वो कानून साजी पर बात करने के लिए वज़ीर आला ऑफिस जाएं। ये लेजिस्लेचर के तक़द्दुस के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की तौहीन है जिन्होंने MLA का इंतखाब किया है। आखिर पर उन्हें इसे शर्मनाक करार दिया। आपको बताते चले 3 मार्च से असम्बली इजलास शुरू होने वाला है और इस सिलसिले में 7 मार्च को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर का बजट पेश करेंगे। इस वक्त खजाना का कलमदान वज़ीर आला के पास ही है। PDP सीनियर लीडर और तर्जुमान मोहम्मद इकबाल त्रुम्बू ने आइंदा बजट को अहम करार देते हुए कहा कि बजट पार्टी लाइन से ऊपर उठकर होना चाहिए। श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात करते हुए त्रुम्बू ने आइंदा बजट पर बात करते हुए कहा कि इस बजट से पूरे अवाम को उम्मीदें वाबस्ता हैं और उन्होंने कहा कि बजट पॉलिसियों पर मबनी होना चाहिए और ये पार्टी लाइन से ऊपर उठकर ये बजट तरतीब दिया जाना चाहिए। आज का बजट होगा विद एन एम, आज का बजट होना चाहिए विद अ पॉलिसी। आज का बजट ऐसा होना चाहिए, ये अबव पार्टी लाइन, जितनी भी हुकूमतें आज के बाद आएंगी, 5 साल के बाद चेंज होगा और हुकूमत आएगी और पार्टी आएगी, लेकिन आज हमें ये पॉलिसी बनानी है जिससे हम जम्मू कश्मीर के लोगों को इकोनॉमिकली सस्टेनेबल। अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ यू गिव अ मैन अ फिश यू फीड हिम फॉर अ डे, बट इफ यू टीच हिम हाउ टू फिश यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। यही पॉलिसी हमको जम्मू कश्मीर में चाहिए। लिहाजा ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ट्रेड, इंडस्ट्री, टूरिज्म, होटेलियर्स वगैरह ये लोग आए, मिलने आए, हालांकि ये गवर्नमेंट से भी मिले हैं, चीफ मिनिस्टर से भी मिले हैं, इन्होंने अपनी बात वहां भी रखी है, लेकिन इनका ये कहना है कि आप भी इस बात की तर्जुमानी कीजिए ताकि हम सब एक ही पेज पे रहे, एक ही पॉलिसी बनाए ताकि जम्मू कश्मीर को सेल्फ रिलायंट। पहला ये पॉइंट है कि जो इस करंट गवर्नमेंट ने लोगों के साथ जो भी वादे किए, चाहे राशन के हवाले से किए, चाहे गैस सिलेंडर के हवाले से किए, चाहे 1 लाख यूथ को एम्प्लॉयमेंट के हवाले से किए, या जो 200 यूनिट बिजली के हवाले से, इस सब के लिए हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ने बजट की प्रोविजन रखे ताकि वो जो भी बात। सरहदी जिला कुपवाड़ा के बांडी मोहल्ला करना में मुश्तरका सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में असला व गोला बारूद बरामद किया गया है। फौज ने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी। फौज ने कहा कि मखसूस इत्तला की बुनियाद पर फौज और पुलिस की तरफ से बांडी मोहल्ला इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन चलाया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 पिस्तौल, 4 पिस्तौल मैगजीन्स और 31 पिस्तौल गोलियों के राउंड्स बरामद किए गए। नए फौजदारी कवानीन के हवाले से शुमाली कश्मीर के कस्बे हंदवाड़ा के टाउन हॉल में पुलिस की तरफ से
آگہی پروگرام منعقد کیا گیا جس میں علاقے کے کئی افراد نے شرکت کی۔ اس دوران پولیس کی طرف سے فوجداری قوانین کو لے کر جانکاری فراہم کی گئی۔ اس دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈپٹی ایس پی ہندواڑہ عبدالماجد نے کہا کہ آنے والے ماہ میں ان قوانین کے متعلق جانکاری پیدا کرنے کے لیے ایسے پروگرامات منعقد کرنا جاری رہیں گے۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی ہر بلاک میں ایسے پروگرام انعقاد کرانے کا حکم بخشا گیا ہے، تو آج اسی سلسلے میں ہم یہاں پہ آئے تھے، جس میں نمبرداروں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، آشا ورکرز سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اس پروگرام میں نیو کرمنل لاز سے متعلق آگاہی کی گئی اور میجر ہائی لائٹس جو ہیں، خصوصی چیزیں جو اس میں ہیں، چاہے لیڈیز سے متعلق یا ویکر سیکشن سے متعلق یا پولیس کے رول سے متعلق یا کرمنل جسٹس سسٹم میں جو دیگر کڑیاں ہیں ان سے متعلق جو ان کا رول ہوگا اس کے متعلق بازیاب کیا گیا۔ تو یہ پروگرام آج سے شروع ہو گئی، تو یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا اگلے کچھ مہینوں میں، جس میں ہر بلاک میں ایسے پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا اور عوام الناس کو آگاہ کیا جائے گا۔ اسی طرح الگ طریقے سے ایجوکیشن کے ضلع بانڈی پورہ کے سنبل علاقے میں ہیلتھ سینٹر کے قریب نئے قائم شدہ ATM مشین کو چالو کرنے کی مقامی لوگوں نے مانگ کی ہے۔ مقامی لوگوں نے کہا کہ بار بار جموں کشمیر بینک کے عہدیداروں سے درخواست کے باوجود بھی ATM کو چالو نہیں کیا جا رہا۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ ATM مشین اگرچہ 2 ماہ قبل نصب کی گئی ہے، تاہم ابھی تک اسے چالو نہیں کیا گیا۔ مقامی لوگوں نے اس سلسلے میں حکام سے مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے ATM مشین کو جلد چالو کرنے کی مانگ کی ہے۔ جو ہماری کنسرنز اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ ہمیں بار بار ڈسکس رہا، بار بار ادھر ان کے آفس سے زونل ہیڈز وغیرہ جانا پڑا، اور ہاسپٹل اتھارٹیز کے ساتھ بھی ہم نے بڑے پاپڑ بیلے۔ اس میں بڑا ٹائم لگا ہمیں، مجھے اکیلے اس میں نذیر صاحب کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ جو میری پوری ٹیم ہے، سوناوار سٹیزن کونسل ہے، ٹریڈرز فیڈریشن ہے، اس کے جتنے بھی ممبرس ہیں سبھی نے بڑی کوشش کی ATMs کے لیے۔ الحمدللہ پھر اس میں ہم کامیاب ہو گئے، ATM CRM ہمارا جہاں پہ اپروو ہو گیا، اور پھر میں نے جب بات کی کنسرن سے، انہوں نے بولا کہ CRM میں ہمیں تھوڑا ٹائم لگے گا، تب تک ہم ATM فنکشنل بنائیں گے تاکہ لوگوں کو تھوڑی سہولیات میسر ہوگی یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ جو مریض و امراض سے متعلق جو پیشنٹس یہاں پہ آتے ہیں ان کے لیے ٹھیک رہے گا کہ ضلع بارہمولہ کے کنزر علاقے کے باشندوں نے اسمارٹ میٹرز کی تنصیب اور بجلی فیس میں اضافے کو لے کر آج شدید احتجاجی مظاہرہ کیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں جمع ہو کر مقامی مرد و خواتین نے اسمارٹ میٹرز کی تنصیب کے خلاف نعرے بازی کی۔ وہیں مقامی لوگوں نے بتایا کہ بجلی فیس میں بھی بے تحاشا اضافہ کیا گیا ہے جو وہ ادا نہیں کر سکتے۔ ادھر بعد ازاں حکام کی مداخلت کے بعد لوگوں کی طرف سے احتجاج ختم کیا گیا۔ گۄڈٕ لاگِکھ ہُم میٖٹر تِم تہِ لٲگِکھ سٲنسٕے گامَس گۄڈٕ لاگِکھ کیبَل یہِ تہِ لٲگِکھ سٲنسٕے گامَس أسۍ چھِ غریٖب غُربات أسۍ حظ چھِ دۄہَس زینان رۄپیہِ ہَتھ آز 2 ہَتھ رۄپیہِ کَتھ یَتھ حظ ٹیٚنۍ مٔزوٗرۍ پٮ۪ٹھ تٔتھۍ چھِ کَران اَنہٕ کَنہٕ گۄڈٕ چھِ گژھان گھاٹَس پٮ۪ٹھ بیچ میں کیوں یہ اسی گاؤں کو چنا ہے؟ کیوں یہ پرامن گاؤں ہے، ہم لڑاکو نہیں ہیں، ہم لوگ روڈ پر نہیں آئے، آپ مجبور ہو گئے، اچانک آئے ہیں، انہوں نے موٹر لگانا شروع کیا ہے علاقے میں کہیں نہیں، صرف ریئر نے ایک پیسفل پروٹیسٹ کیا ہوا تھا یہاں پہ، بیسکلی ریرم پہلا ولیج ہے یہاں پہ جہاں پہ انسٹالیشن سٹارٹ ہو گئی ہے۔ ہم نے چیف انجینئر صاحب سے بھی بات کی تو ویل ٹاک ٹو دیم، ڈپارٹمنٹ کو آن بورڈ لیا ہوا ہے تو ان کو بورڈ پہ لے کے ہم کوئی پراپر ڈیسیجن لیں گے اس میں۔ لوگوں کے لیے ہم نے یہی ان کو کہا کہ ادھر جنوبی ضلع کلگام میں آج پہاڑی کلچرل اینڈ ویلفیئر فورم کی طرف سے ایک روزہ پروگرام منعقد ہوا۔ اس موقع پر فورم کے چیئرمین راجہ اعجاز علی، اس کے ساتھ ساتھ سینئر پہاڑی لیڈر عبدالمجید زندہ دل، اس کے ساتھ ساتھ ریاستی ایڈوائزر بورڈ ممبر امتیاز احمد خان کے ساتھ ساتھ جنوبی کشمیر کے انچارج سید اختر حسین بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اس موقع پر راجہ اعجاز علی نے کہا کہ پروگرام کا مقصد انتظامیہ کو یہ باور کرانا تھا کہ ضلع میں بھی پہاڑی برادری آباد ہے۔ اپنے لیے جینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کلگام اتفاق کرو پہاڑی قوم کے معزز بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں، آج اللہ کلگام کے ڈسٹرکٹ میں پروگرام ہو رہا، پہاڑی لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر اینول ڈے ہے 12 تاریخ کو پچھلے سال ہمیں ST کا درجہ عنایت ہوا تھا۔ ہم گورنمنٹ آف انڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا دیرینہ جو ہماری مانگ تھی، جو ہمارے مارجنلائز جو لوگ تھے، ہمارے حق تلفی تھی،
वो हमारे हुकूक उन्होंने पूरे किए और हमें उन्होंने इज्जत दी इस चीज़ की कि आज हर फोरम में, हर दफ्तर में पहाड़ी की शिनाख्त हो रही है, पहाड़ी को एक्सेप्ट किया जा रहा है और इनको बहसियत कौम एक्सेप्ट किया जा रहा है। ये पहला मकसद था शुक्रिया अदा करने का उस एडमिनिस्ट्रेशन का, उस हुकूमत का जिन्होंने हमें ये हक दिया। दूसरी चीज़ ये थी कि हम आज आकर अपने जितना हमारी कौम है, खुसूसन नौजवान, उनको हम कॉन्शियस करना चाहते हैं, उनको सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि सिर्फ इसी पर ये अपना हम ये खुश ना हो जाएं कि हमें एसटी मिल गया है, बल्कि इस एसटी से कौम का कितना बड़ा फायदा होना है, क्या वो तालीम है, क्या इक्तिसादी। तो यहाँ पे बहुत सारे कौमें जिनको एसटीज ऑलरेडी प्रोड्यूस हुई हैं, लेकिन उनमें से हमारी कौम जिनको रिसेंटली मतलब 70 साल के बाद हम पहले थैंकफुल हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जिन्होंने हमें ये प्रोड्यूस की स्पेशल स्टेटस दिया। तो उसके रिगार्डिंग जैसे सर ने बोला कि हमें आज का जो ये कन्वेंशन है हमने जो यहाँ पे मुनक्कद किया, इसकी ये एक ही आवाज़ है कि मतलब हम एडमिनिस्ट्रेशन तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि एक तो हम यहाँ पे मतलब कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ी कल्चर की एग्जिस्टेंस है, यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ी कल्चर। पहाड़ी वेलफेयर एंड कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम जो हमारा जम्मू कश्मीर का ये जो है हमारी कौम का जो हमें एसटी मिली है, उसके लिए हमने जश्न तशक्कुर मनाना था, शुक्र करना था। पहले तो रब्बुल आलमीन का जो नेमतें देने वाला है, उसके बाद हुकूमत वक़्त का जिन्होंने ये हमें इसका अहल समझा, हमें अपना हक दिया। हमसे पहले हमारे भाई जो गुजर हैं, गद्दा ब्राह्मण सीपी, उनको भी मिला। तो हम कहते हैं कि किसी का हक भी ज़ाया ना हो, यानी हमें जो हक मिला है इसी तरह अगर ये जो मतलब हमारे दूसरे भाई हैं जो कहते हैं कि हमारा। नाज़रीन, ये था उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। अल्लाह हाफ़िज़।